स्टूडेंट्स, आइए हम सब डिस्कस करते हैं सीबीएसई 2024 के एक सेट में से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, देन शो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये आपको शो करना है स्टूडेंट्स। तो इसको करने का दो तरीका है। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये क्या फार्मूला जो हमने अपना पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये दो फार्मूला। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला से बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग फार्मूला वाला मेथड देखते हैं। तो यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो पहले क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? टैन थीटा तो हमें दिया 1/√7। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स यानी कि √7, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस √7 का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 7 8 यानी कि 8 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 8। तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? √8, और √8 कितना होता है? 2√2 होता है। आप देख सकते हैं। अगर आपको जानना है ये 2√2 कैसे आता है, तो बहुत ही सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये √8 को आप क्या लिख सकते हैं? √4 × 2, ठीक है। √4 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √4 × √2, दोनों रूट को अलग अलग कर दिया मैंने। √4 कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 होता है, और √2 को वैसे ही छोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? √8 बराबर 2√2 आ गया ना। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन। इसी तरह से दूसरे साइड में हम कैलकुलेट करते हैं सेक थीटा। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टैन थीटा दिया है 1/√7, तो 1/√7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 1/7 यानी कि सेक थीटा कितना हो गया स्टूडेंट्स? सेक थीटा हो गया, अब डिनोमिनेटर कॉमन लीजिएगा अगर, तो 7 प्लस 1/7 यानी कि 8/7। सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा नहीं, सेक स्क्वायर थीटा हो गया 8/7। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? √8/7, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम मेरे पास दोनों वैल्यू है, ठीक है। मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू है
मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू है। अब हम सिंपली इसे पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सेक स्क्वायर थीटा and sec square theta in the above expression अच्छा, इसको हम एक बार घेर देते हैं, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 8, ठीक है। 8 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है 8/7 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फिर से 8 प्लस 8/7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 7 कॉमन लिए अगर तो ये हो जाएगा 56 माइनस 8 डिवाइडेड बाय, फिर से 7 कॉमन होगा, 56 प्लस 8, यानी कि ये हो जाएगा 48/7 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, 56 प्लस 8 होता है 64, 64/7। तो अगर हम डिवाइड करें इसको तो 48 इंटू 7 बाई 64 इंटू 7, 7 कैंसिल, तो ये हो गया 48/64। अब इसको आप 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 12/16, फिर से 4 से कैंसिल होगा 3/4, तो 3/4 होगा हमारा आंसर। और यही चीज हमें प्रूव भी करना था स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं इसमें यही चीज हमें प्रूफ करना था कि ये 3/4 होगा, ठीक है। अब चलिए हम एक दूसरा मेथड से इसे देखते हैं करके, जो कि ज़्यादा सिंपल है। उसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन वो लंबा पड़ेगा। तो हमारे पास दिया हुआ था कि tan थीटा है 1/√7। स्टूडेंट्स tan थीटा, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ मेथड 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनाइए जिसका परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर होगा 1 और बेस होगा √7, ठीक है। सपोज करिए हमने इस ट्रायंगल को लेबल किया ABC और ये है आपका राइट एंगल,
परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम है स्टूडेंट्स। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस रूट अंडर 7 स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, रूट अंडर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 8। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है? रूट अंडर 8। तो इसे हम लिख देते हैं रूट अंडर 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो एक्सप्रेशन था, क्या एक्सप्रेशन निकालना था हमें? एक्सप्रेशन निकालना था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, जब किसी ट्रायंगल का हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो क्या हम उसका कोसेक थीटा नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो एक एक करके निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फॉर दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल को मैंने सिंबल से डिनोट कर दिया। कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है? रूट अंडर 8, परपेंडिकुलर है 1। कोसेक थीटा कितना हो गया स्टूडेंट्स? रूट अंडर 8। तो इसको कर दीजिए आप सर्कल। सिमिलरली सेक थीटा कितना होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो रूट 8 है और बेस क्या है? बेस है रूट 7। तो सेक थीटा का वैल्यू हो गया रूट 8/7। अब बस आपको इन दोनों एक्सप्रेशन को पुट कर देना है इसमें। ठीक है, कोसेक थीटा का वैल्यू मालूम हो गया, सेक थीटा का वैल्यू मालूम हो गया, इसमें पुट कर दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको पिछले वाले जैसे ही एक्सप्रेशन मिलेगा। आप देखिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 8। रूट 8 है कोसेक थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सेक थीटा कितना हो जाएगा? 8/7। सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 8/7, क्योंकि रूट हट जाएगा इसमें भी। तो 8 - 8/7 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 8 + 8/7। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई करिए, पिछला वाला जैसे एक्सप्रेशन आएगा 56 - 8 डिवाइडेड बाई 56 + 8/7। ठीक है, तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फिर से 3/4 ही मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों मेथड्स है स्टूडेंट्स। एक है आपका जो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ करके बना सकते हैं। ये दोनों फार्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। और इसमें भी इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा हमें।
और ये भी मेथड इजी है, कुछ खास डिफ़िकल्ट है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।